जय माता दी। नवरात्रों के चौथे दिन माता कुष्मांडा को सत सत नमन करते हैं। भगवान महादेव ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा। भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना करने लगे तो चारों तरफ इतना अंधकार था, भगवान ब्रह्मा को स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिला। उन्होंने भगवान महादेव से कहा, हे महादेव, मैं सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार हूं, कर सकता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं स्टार्टिंग कहां से करूं, शुरू कहां से करूं, क्योंकि चारों तरफ इतना अंधकार है। इस अंधेरे में सृष्टि की रचना करना संभव ही नहीं है और मैं इस अंधकार को समाप्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरी शक्तियां, मेरी पावर कम पड़ रही है इस अंधकार को खत्म करने के लिए। इसलिए हे महादेव, आप और भगवान विष्णु मेरी सहायता करो। तब तीनों देवों के तप से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे रचना होती है माता कुष्मांडा की। उस ऊर्जा ने एक ऐसी देवी का रूप धारण कर लिया जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। माता का प्रभाव इतना तेज था कि उनके संपूर्ण रूप को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए माता ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी ऊर्जा के छोटे से भाग से, छोटे से अंश से पूरे अंड का यानी पूरे ब्रह्मांड का अंधकार खत्म कर दिया और चारों तरफ ही अपनी रोशनी फैला दी। माता के इस रूप को देखकर भगवान ब्रह्मा कहने लगे, हे माता, आपकी रूप को, आपकी जो शक्ति है, पावर को पृथ्वी या ये ब्रह्मांड सहन नहीं कर सकता। माता ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी शक्ति का छोटा सा पार्ट एक किरण के रूप में ही प्रकाशित करती हूँ। मैं सूर्य लोक में निवास करूंगी क्योंकि सूर्य लोक ही मेरी ऊर्जा को सहन कर सकता है। माता ऐसा कहकर वहां से अंतर्धान हो जाती है। तभी से माता की किरण अंधेरे में उजाला बनकर आती है। माता इस बात का प्रतीक है कि जब अंधकार ज्यादा हो तो उम्मीद की एक किरण माता का ही रूप है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से इंसान के अंदर वो शक्ति आती है कि अगर किसी की लाइफ में हमारी हेल्प से अगर रोशनी की एक किरण बनकर उजाला होता है तो वो हिम्मत हमें बन जाती है कि हम उसकी ऐसी हेल्प करें। माता कुष्मांडा की 8 भुजा होने के कारण उनको अष्टभुजा भी कहा जाता है और माता का तेज ब्रह्मांड नहीं सहन कर सका, इसलिए उनको आदि शक्ति भी कहा जाता है। तीनों देवों के तप की ऊर्जा उनमें समाई हुई है। देखो, तीनों देवताओं की जो पावर, जो उनमें ऊर्जा, उष्मा, वो तीनों की मिलकर मिलने से ही माता की रचना हुई थी। कुष्मांडा नाम इनका इसीलिए पड़ा क्योंकि कु का मतलब होता थोड़ा सा, छोटा, और उष्मा का मतलब होता ऊर्जा, और अंड का मतलब ब्रह्मांड। उन्होंने अपने थोड़े से पार्ट से ही, थोड़े से भाग से ही अपनी ऊर्जा, उनके पास जो ऊर्जा थी, उष्मा थी, उसके थोड़े से पार्ट से ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता की जो चौथा रूप है माता का, उससे हम इंसानों के लिए सीखने के लिए एक मैसेज है। देखो, माता एक रोशनी की किरण के लिए प्रसिद्ध है। जब जब अंधकार छा जाता है तो माता एक रोशनी बनकर प्रकट होती हैं, एक रोशनी की किरण बनकर प्रकट होती हैं। सीखने वाली बात यह है कि अगर किसी की लाइफ में हम छोटी सी हेल्प करके उनकी लाइफ में एक रोशनी की किरण बनकर उजाला कर सकते हैं,
तो हमें ऐसी हेल्प जरूर करनी चाहिए। और एक सीख और है, माता ने जब तीनों देवों के तेज को अपने में समा लिया तो इतनी प्रकाशमयी हो गई थी, लेकिन माता ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। माता कुष्मांडा अपनी स्माइल के लिए, अपनी मंद मंद स्माइल के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, लाइफ में जब कितना ही अंधेरा हो जाए, कोशिश करें माता कुष्मांडा को याद करके कि हे माता, आप एक रोशनी की किरण बनकर हमारी लाइफ में आए और मुस्कुराना छोड़े ही नहीं, मुस्कुराते रहें।